मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को स्कूल बस के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम रिक है और वो बस रुकते ही उसके बैरिकेड से टकरा करके गिर जाता है। जैसे ही उठ करके खड़ा होता है तो स्टॉप के बैरिकेड से टकराता है और अब जब वो बस पर चढ़ता है तो बस का गेट उसके मुंह पर खुलता है और जब वो बस में चढ़ता है तो कोई भी उसे अपने पास नहीं बैठने देता। तभी ट्रे नाम का लड़का उसे अपने पास बुला करके बिठा लेता है। ट्रे अपनी बकबक कर रहा था पर रिक अपने क्रश चिल को देखने में बिजी है। ट्रे उसे कहता है वो तुमको कभी नहीं मिल सकती। उसका बॉयफ्रेंड लॉन्स लैंडर्स जिसका माफिया जैसे लोगों के साथ उठना बैठना है तो तुम भूल ही जाओ। अब वो सब एक रिसर्च डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं जो कि जेनेटिक लैब है, जहां पर जिल को अकेला देख करके रिक उसके पास जाता है जो एक बर्ड को देख रही थी। रिक उस बर्ड की फोटो क्लिक करता है पर फ्लैश से वो बर्ड में आग लग जाती है। रिक उसे बुझाने की कोशिश करता है तो उसके पैर से वो चिपक जाती है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो लॉन्स को जाकर के लगती है, वो उसे मारने को होता है। तभी वहां पर उस लैब के सीईओ लो लैंडर्स वहां आ जाते हैं जो रिक को पहचानते हैं। लो के जाते ही लैंडर्स रिक को पंच मारता है और वो वेस्टेज पर जाकर के गिरता है जिसे वो किसी लिक्विड से क्लियर करता है जो कि जानवरों के अटैक का काम करता था, जिसकी एक बूंद ही काफ़ी थी। फिर क्या था, वहाँ मौजूद जानवर रिक की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी एक ड्रैगन फ्लाई रिक को आकर के बाइट कर लेती है। रिक का बैलेंस बिगड़ता है और वो लिक्विड उसके ऊपर आकर के गिर जाता है और अब सभी जानवर उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। अभी खड़े तमाशा देख रहे थे। जिल ट्रे को पूछती है कि क्या तुम कुछ करोगे नहीं, जबकि ट्रे तो खुद खड़ा अपने यूट्यूब चैनल के लिए उसकी वीडियो बना रहा था। घर पर जाकर के रिक बेहोश होकर के गिर जाता है। वहीं लुओ को दिखाया जाता है जो किसी बीमारी से सफर है। उसके पास में सिर्फ 1 घंटा बचा है उसकी जिंदगी का। अब वो अपना एक इन्वेंशन दिखाता है जिससे लियो की जान के साथ में उसकी कंपनी भी बच जाएगी और वो मशीन का एक्सपेरिमेंट खुद पर ही करता है। पर वो देखता है कि वो मशीन काम नहीं कर रही। पर जैसे ही एक बंदा उसके पास आकर के, जिसका नाम कार्लसन था, उसकी मशीन को लेकर के उसे चिढ़ाता है तो लियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी सारी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था। अब वो वहाँ पर मौजूद सभी की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सबको मार देता है। वहीं रिक को दिखाया जाता है आफ्टर 5 डेज नींद से जागता है और नेट पर ड्रैगन फ्लाई के बारे में सर्च करता है तो उसे प्रोफेसर की रिक्वेस्ट आती है। तभी वो जिल को देखता है खिड़की से जो कि कपड़े चेंज कर रही है। तभी उसकी आंट उसे आवाज लगा लेती है। अब रिक साइंस फेयर में जाता है जहाँ पर उसके और भी क्लासमेट्स आए थे। वहाँ के गेस्ट स्टाफ हॉकिंस थे पर वहाँ पर भी रिक की नज़र सिर्फ जिल पर ही थी। वो उसे देखने में इतना बिजी था कि वो उसी के बॉयफ्रेंड से टकरा जाता है। वो वापस से उसे गलत गलत बोलता है। रिक हैंड वॉश कर रहा होता है तो उसके हाथ वॉश बेसिन से चिपक जाते हैं जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से छुड़ा रहा था। तो वो देखता है कि उसके हाथ पर बाल आ रहे हैं और अब जब वो दूसरा हाथ निकालता है तो बेसिन उसके हाथ से निकल आती है जो कि जिल के बॉयफ्रेंड को जाकर के लगती है, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वो रिक को मारने जाता है। रिक खुद को बचाने के लिए भागता है और भागते हुए एक बंदे से टकराता है। उसकी शर्ट उसके हाथ से स्टक हो जाती है जिसे छुड़ाने में उसकी शर्ट भी फट जाती है और अब वो वापस से भागता है। भागते भागते वो एक लेडी से टकरा करके गिर जाता है और वो उसके ऊपर था और वो उसके हाथ वापस से उसकी ब्रेस्ट से स्टक हो गए थे। वो किसी तरह खुद को छुड़ा करके वहां से बाहर भागता है और अब उसे लगा उसके पास में स्पेशल पावर है जिसका वो डेमो भी लेता है एक दीवार पर चढ़ करके। तभी उसकी नजर एक ओल्ड लेडी पर जाती है जो कि रोड पर क्रॉस कर रही थी। उसके सामने से ट्रक आ रहा था। ये देख करके वो लेडी को तो बचा लेता है और ट्रक बुरी तरह से उसके टकराने की वजह से डैमेज हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग देख करके शॉक थे। अब जब वो घर पहुँचता है तो उसके अंकल अल्बर्ट उससे उसकी पावर का पूछते हैं। रिक भी उन्हें सब सच बता देता है जहाँ ट्रे भी मौजूद था। अब अल्बर्ट ट्राई करने के लिए एक बड़ा सा चाकू रिक को मारता है। रिक को तो कुछ नहीं होता पर चाकू पूरा टेढ़ा हो जाता है। अब ट्रे सजेस्ट करता है कि रिक की पावर का यूज़ करके वो टीम बना करके फेम, मनी, पैसा सब कुछ बना सकते हैं। अल्बर्ट भी ट्रे का फेवर करता है पर रिक ये कह करके चला जाता है, यू आर नॉट माई फादर, आप मुझे कभी नहीं समझेंगे। और इस जगह रिक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर के अपने पेरेंट्स को याद करने लगा है। जब वो ओपेरा से लौट रहे थे रास्ते में कुछ बदमाश उनको लूटने लगते हैं। रिक उनसे फाइट करता है जिसमें उसके पेरेंट्स खुद से ही मारे जाते हैं और मरने से पहले उसके फादर उसे अपने फादर की एक पुश्तैनी रिंग भी पॉकेट से निकालने का बोलते हैं और वो उसके साथ में अपने हाथ में गन लिए उनकी पॉकेट में डाल देता है और गन चल जाती है। आखिर में वो रिंग देख करके उसके फादर भी मर जाते हैं। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। रिक गुस्से में उस रिंग को फेंकता है लेकिन वो इधर उधर टकरा करके वापस उसी को आकर के लगती है। तभी जिल वहाँ आ जाती है जो अपसेट थी। बातों बातों में रिक आयरन रॉड को पकड़ता है और वो स्पार्क करके वहीं गिर जाता है। मतलब कि वो उसका वीक पॉइंट था। जिल उसे कहती है काश कि तुम एक दिन मुझे कार पर राइड पर लेकर के जाओ। बेचारा पलट करके अपने साइकिल को देखता है जो कि अंजर पंजर थी, वो भी खुल करके बिखर जाती है।
नेक्स्ट डे वो अफोर्डेबल कार नाइट पर सर्च करता है, तभी प्रोफेसर जेवियर पॉपअप होता है और उसे कहता है तुम्हारी पावर बढ़ रही है जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकोगे, और इतना बोल करके वो डिसअपियर हो जाता है। अब रिक कार लोन के लिए बैंक जाता है जहां उसे लोन देने से मना कर दिया जाता है। तभी बैंक में रॉबरी होती है जिसमें रिक रॉबर को हेल्प करता है बजाय उनको रोकने के। तभी उसे गन शूट की आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाकर के देखता है तो उसके अंकल अल्बर्ट रोड पर पड़े थे। अंकल अल्बर्ट को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। वहीं लियो लैंडर्स को दिखाया जाता है जो खुद की शक्ल को शीशे में देख करके डर जाता है क्योंकि उसकी उम्र घट रही थी और वो हार्ट अटैक का ड्रामा करता है। जैसे ही एक लड़की उसके पास में आती है तो वो उसे पकड़ करके उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर खुद को हील कर लेता है और उसकी बॉडी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर स्वीपर आ जाता है, उसे लगा वो उसके साथ में बिजी है, चला जाता है। वहीं रिक अल्बर्ट के पास बैठा है जो कि काफी अपसेट था। जिल भी वहां आई है। डॉक्टर बताता है कि उसका अंकल अल्बर्ट कोमा में जा चुका है। रिक इस बात से और ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो बाहर निकलता है। तभी जेवियर उसके पास आता है और उसे अपने साथ अपने जेवियर स्कूल लेकर के जाता है जहां उसके जैसे और भी स्पेशल पावर के स्टूडेंट्स थे जैसे कि स्टॉर्म, वुल्वरीन, साइक्लोड्स, इनविजिबल वुमेन, मैरी बॉन्ड्स, साथ ही जेवियर की वाइफ भी। सभी के पास में कुछ ना कुछ स्पेशल पावर थी। जेवियर की वाइफ के साथ में 2 बच्चे भी थे पर जेवियर को लगता है कि वो बच्चे उसके नहीं हैं। लेकिन तभी एक बच्चा अपनी पावर का यूज़ कर अपने ही फादर को उठा करके फेंक देता है और अब उसकी वाइफ रिक को कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का बोलती है क्योंकि वही उसकी पहचान होगी। अब रिक तरह तरह के कॉस्ट्यूम बनाता है पर उसे कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन आखिर में वो एक ड्रैगन फ्लाई का कॉस्ट्यूम बना लेता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसी के बाइट करने पर वो म्यूटेंट में चेंज हुआ है। अब वो उसी कॉस्ट्यूम को पहन कर एक हाइट पर जाकर के बैठ जाता है जो कि स्टॉर्म का अड्डा था, पर वो जगह उसके साथ में शेयर करता है। दोनों अपनी पावर को लेकर के बातें कर रहे थे। जॉन स्टॉर्म अब अपनी पावर उसको दिखाता है जिसमें वो खुद ही चलने लगा। तब रिक फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे करने की जगह वो उसे हेट करता है। इसके बाद में वो पानी समझ करके पास ही रखे बकेट के गैसोलीन को उस पर उड़ेल देता है जिससे वो और ज़्यादा जलने लगता है और वो ऊपर से नीचे कूद जाता है। अब रिक अपनी पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और लोगों को प्रॉब्लम से बचाने लगता है और अब रिक फेक ऑन फ्लाई के नाम से फेमस हो गया। वहीं लियो लैंडर्स हॉकिंस का शिकार करने का प्लान बना रहा था क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोगों का यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकेगा। रिक भी खुश था, अब हर जगह उसका नाम फेमस हो रहा था। अब वो एक स्टार बन गया था। एक दिन आवर ग्लास हमला कर देता है तो रिक पुलिस से पहले वहां पहुंच करके उसे फाइट करता है पर आवर ग्लास वहां से भाग जाता है। रिक जब न्यूज़ सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऑफिसर कहता है हमें सुपर हीरोज नहीं फोर्स की ज़रूरत है। रात को जब जिल ऑडिशन देकर के लौटती है तो रिक उसके पास आता है। जिल उसे देख करके खुश होते हुए कहती है काश कि मेरा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे जैसा होता। रिक जिल को आज बहुत कुछ कहना चाहता था पर उसकी आंट ने उसे मना किया सीक्रेट बताने का और वो कुछ भी नहीं कह पाता। जिल अब जाने से पहले वापस से उसे पूछती है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन रिक वापस से मना कर देता है। तो अब जिल वहां से जाने लगती है तो कुछ बदमाश उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब रिक एज अ ड्रैगन फ्लाई बनकर के सबको मारता है। जिल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, वो उसे थैंक्स किस भी करती है। रिक बहुत खुश होता है। वहीं लियो लैंडर्स देखता है कि उसने अब तक कितने लोगों को मार डाला और अब वो ये पता करता है कि अगर वो 47,272 लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अमर हो जाएगा। और अब लियो अपने भतीजे के साथ रिक के घर पहुंचता है जहां पर जिल भी मौजूद थी। उसी समय रिक अपने रूम में विंडो से एंट्री करता है। लियो को डाउट होता है तो वो चेक करने जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है रिक छिप जाता है। लियो को बार बार रिक नजर तो आता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है अपने आगे पीछे ऊपर नीचे पर वो उसके हाथ नहीं लगता। उसे लगा आखिर में कि वो उसका सिर्फ इमेजिनेशन है। थक हार करके वो वापस लौट आता है और देखता है कि रिक मेन गेट से एंट्री करता है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब लियो लैंडर्स उसके चोट के निशानों के बारे में पूछता है तो रिक भी उससे उसके चोटों के बारे में पूछता है जो उसके हाथ और गर्दन पर थे। लैंडर्स को यकीन हो गया था कि रिक ही वो ड्रैगन फ्लाई है। अब वो बहाना बना करके वहां से चला जाता है। जिल रिक को ड्रैगन फ्लाई के बारे में पूछती है। वो दोनों बैठे बातें कर ही रहे थे तभी वहां पर उनके पास में उसकी आंट भी सोफे पर सोई थी। बातों में इतना बिजी थे कि उनको उनकी आंट के फार्ट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर भी वो अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं और आंट भी बार बार फार्ट करती है। रिक सेंटर कैंडल जलाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और आंट का फार्ट कंटिन्यू होता है। तभी जोरदार धमाके के साथ में आवर ग्लास वहां आ जाता है। रिक उसे हीट करता है जिससे वो खुद बेहोश होकर के गिर जाता है। आवर ग्लास उसकी आंट को मार करके चला जाता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका अंकल अल्बर्ट कोमा से बाहर आ चुका है। अब आंट लुसिल का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां पर अल्बर्ट अंकल
किसी और की वाइफ को अपनी वाइफ समझ करके उस पर सारा अपना प्यार लुटाता है। उसे किसी तरह कंट्रोल किया जाता है और जब वो लुसील को देखता है तो वो लुढ़क करके गिर जाती है और उसकी बॉडी जल जाती है। जिल रिक के पास आती है पर रिक उसे मना कर देता है कि वो एक नहीं हो सकते। अब रिक खुद को एक रूम में बंद कर लेता है, तभी ट्रे और एल्बर्ट वहाँ आ जाते हैं। एल्बर्ट उसकी फेक बियर्ड को रिमूव करता है और उसने अपना कॉस्ट्यूम भी गार्बेज में फेंक दिया था जिसे वो अपने साथ लेकर के आए थे। रिक कहता है कि वो कोई ड्रैगन फ्लाई नहीं है। फिर ट्रे कहता है आवर ग्लास हजारों लोगों को मारने वाला है। तब एल्बर्ट उसे उसके फादर की रिंग दिखाता है जिस पर लिखा था ऑनर, वेलर, सेक्रीफाइस, ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और कहता है तुम एक रियल हीरो हो, तुमको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। रिक कहता है वो भी मारना चाहता है उसको, पर वो 1000 लोग कहाँ मिलेंगे। तभी वो न्यूज़ देखते हैं जहाँ हजारों लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तीनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर लुओ लिंडस और जिल को एक साथ लेकर के पहुंचा था। तभी रिक लुओ से जाकर के हेल्प मांगता है आवर-ग्लास को ढूंढने में, तो लुओ दलाई लामा का नाम लेता है। फिर क्या था, रिक स्टेज पर जाकर ही उसे मारना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके पब्लिक भी आपस में भिड़ जाती है। उस भगदड़ में जिल लुओ को देख लेती है कि वही आवर-ग्लास है। तभी लुओ अपनी मशीन ऑन कर हवा में उड़ने लगता है और रिक पर हमला करता है, पर जिल बीच में आ जाती है। तभी मौके का फायदा उठा करके आवर-ग्लास भाग निकलता है। तब ऑकिंस रिक को उसे रोकने के लिए मोटिवेट करता है। रिक जिल को ही लेकर के उसके पास पहुंचता है और उसको रोकता है, जिससे उसकी एनर्जी रिक और जिल में आने लगती है। जिल भी उठ करके खड़ी हो जाती है। वो देखते हैं कि आवर-ग्लास सिटी की एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं सिटी को डिस्ट्रॉय होने में। 10 सेकंड बाद में आवर-ग्लास अमर हो जाएगा। ये देख करके रिक उसे ब्लास्ट कर देता है। तभी उसे जिल की आवाज आती है। वो कूद करके उसे पकड़ता है जो कि नीचे गिर रही थी। जिल उसके हाथ में रिंग देख करके पहचान जाती है और उसे किस करती है। रिक जिल को बचा लेता है। वो दोनों हवा में उड़ ही रहे थे, तभी एक प्लेन उन्हें अपने साथ उड़ा करके हिट करता हुआ चला जाता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है।